गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का हमने चैप्टर शुरू किया था द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो आज हम शुरू करेंगे द मून के बारे में। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, जो हमारी ज़मीन है उसकी खाली एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून। और वो कौन सा है? मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो क्या है? अर्थ के 1/4 के बराबर है। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. ये बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे ज़मीन के सबसे नज़दीक है बाकी celestial bodies के मुकाबले में। It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम us. हमारे से कितना दूर है ये? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है मून हमारी अर्थ से। Now you can compare the distance of the earth from the sun. अब आप जो अर्थ की डिस्टेंस है सन से वो आप कंपेयर कर सकते हो, एंड दैट फ्रॉम द मून से। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। एक चक्कर वो कितने दिनों में कंप्लीट करती है? लगभग 27 दिनों में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और ये 27 दिन भी अपना एक स्पिन कंप्लीट करने में लगता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हमको क्या होता है? मून का एक ही हिस्सा हमको ज़मीन से दिखाई दे पड़ता है। अब बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक सच्चाई जो है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो पहला इंसान था जो कि मून, जो हमारे जो चांद के ऊपर जिसने पहला कदम रखा था। वो कब रखा था बच्चों? उन्होंने ऑन 21 जुलाई 1969 में 1969 में उन्होंने पहला कदम रखा था। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। अब ये पता करो कि कोई हिंदुस्तान, ये एक्चुअली नील आर्मस्ट्रॉन्ग हिंदुस्तान का नहीं था, कोई हिंदुस्तान का इंसान जिसने मून पर कदम रखा हो उसके बारे में भी पता करो। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। जो मून है उसके ऊपर जो जिंदगी जीने के लिए जो हमको हालात चाहिए होते हैं, मून के ऊपर वैसे हालात नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स। इसके ऊपर क्या है? माउंटेन्स है, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। These cause shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. और इसकी वजह से क्या होता है कि मून की जो होती है उसके ऊपर क्या हो जाता है? परछाइयाँ बनती है। अगर आप फुल मून देखोगे, जिस दिन फुल मून होता है तो उस दिन आपको ये शेडोज पता लगेंगी। अब बच्चों सैटेलाइट क्या होता है? ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जो सैटेलाइट है वो एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द क्या लगाते हैं? चक्कर। उसी तरीके से जिस तरीके से प्लैनेट सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अब सैटेलाइट भी दो तरीकों के होते हैं बच्चों, एक मैन मेड सैटेलाइट होता है और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट। अब होता है ह्यूमन मेड या मैन मेड या ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है? इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। ये क्या होता है? एक आर्टिफिशियल, ये बनाई गया होता है बॉडी। इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। ये वो सैटेलाइट होती है जो साइंसदानों ने बनाई होती है, या तो वो यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, या यूनिवर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, और फॉर कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट। इसको जो सैटेलाइट होता है उसको अपने साथ कौन ले जाता है? एक्चुअली बच्चों सैटेलाइट जब हम अर्थ से छोड़ते हैं तो वो स्पेस में जाता है, तो स्पेस तक उसको कौन ले जाता है? रॉकेट को। एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और जो अर्थ के इर्द गिर्द जो रास्ता होता है या ऑर्बिट होता है उसमें उसको प्लेस्ड कर देता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर। जो हिंदुस्तान के सैटेलाइट है, जो हिंदुस्तान ने सैटेलाइट्स भेजे हैं स्पेस में, उनमें से वो कौन कौन से हैं? एक तो इनसेट है, एक IRS है, एक EDUSAT है। ये सैटेलाइट्स के नाम है जो कि हिंदुस्तान के सैटेलाइट्स हैं। तो ये बच्चों अगर आप ये देखोगे तो ये पहले रॉकेट, ज़मीन से रॉकेट छोड़ा जाता है जिसमें सैटेलाइट होता है, फिर रॉकेट क्या करता है? अलग हो जाता है। उसके बाद जो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट जहाँ